रहा हूँ। जय नमोस्तु तत्तुम च नंदे आनंदे मऊ चेयन नंद सहा परम तत्व पदवेंद्र पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृत प्रदान करने वाला, सही में कम से कम पूरे दिन भर की कसाय देखो तो आप विचार करो एक बार, बस विचार करो बस। पूरी दिन भर की कसाय, पूरे राग देश का जितना परिणमन चल रहा है, क्योंकि मुक्त तो हुए नहीं अपन, संसार में ही है जी। तो पूरी दिन भर की कसाय, इसने ऐसा कर दिया, राग देश की जितनी कसाय है, पूरे दिन भर की कसाय रूप कर्तत्व भोक्तत्व के जितने परिणाम है, सुबह से लेकर शाम तक क्या पी रहा है जी? कसायों का जहर, कर्तत्व का परिणाम, करने धरने की मिथ्या मानता है, मिथ्या विकल्प, पर पर्याय में एकत्व। तो जितना भी कर्म कसाय का सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहा है भैया? एक तरीके से अशुद्ध उपभोग हो रहा है जी, काय के माध्यम से, मन वचन काय के माध्यम से, तीन योगों के माध्यम से। संयोगी अवस्था में है ना, तो कितने ही कर्म बन रहे हैं, चाहे जली हुई रस्सी के समान क्यों ना बन रहा है। खैर अभी तो अपने पास 3 चौकड़ी है, तो अभी इतने कम नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा है, चाहे बिल्कुल जली हुई रस्सी के समान ही क्यों ना बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है ना। तो दिन भर अभी तो अपने को अपत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलान तीनों कसाय है। कोई यदि मिथ्यात्व दृष्टि कोई है तो अनंतनबंदी भी है। अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस अपेक्षा से आश्रद्धान की धाराएं भी चल रही हैं, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की धाराएं भी हैं। भगवान जी क्या कहना चाह रहा है आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, दिन भर के इस अशुद्ध भोग के बीच में, दिन भर इन कर्म कसायों के परिणमन के बीच में, बहुत नोट करने वाली बात है। दिन भर के इन कर्म कसाय के परिणमन के बीच में, 24 घंटे की आपाधापी के बीच में, एकमात्र ये जिनेंद्र भगवान के वचन ही है, एकमात्र जिनेंद्र भगवान का उपदेश ही है, जो अपने को अपने स्वभाव का परिचय करा रहा है, अमृत का पान करा रहा है। बाकी तो 24 घंटे जी विष का पान कर रहा है। जितना आत्म स्वभाव का स्मरण है, जितना जिन भगवान के वचनों की प्रतीति है, जितना अपने आद्य अनादि शुद्ध अपने स्वभाव से अभेद पाना है, उतना ही तो मुक्त है, बस उतना ही तो मुक्त है जी, बस। बाकी तो यदि पर पर्याय में दृष्टि गई, थोड़ी सी कथन साधना अपेक्षा से, तो यदि पर पर्याय की दृष्टि गई, पर परिणमन में एकत्व हुआ, आने जाने वाले परिणमन को देखा, तो ये जीव तो विष का ही पान कर रहा है। विष मतलब कर्म कसाय, विष मतलब राग देश का परिणमन, विष मतलब अज्ञान धारा, अज्ञान का जितना भी पर्याय, अज्ञानता रूप अज्ञान का जितना भी परिणमन है, वो ही तो विष है।
मैं क्या कह रहा भैया, भैया हम तो दिन भर हमें आत्म स्वरूप का स्मरण रहता है, हम तो दिन भर आत्म स्वरूप का ध्यान रखते हैं, हम तो दिन भर वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, हमें दिन भर आत्म स्वभाव की खुमारी रहती है। भैया देखो आपके पास इतनी ज़्यादा बीत रखता होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान। भैया आप ही तो कहते हो कि आद्य मनादि शुद्ध, मैं अशुद्धता का पान करता ही नहीं। हाँ हम बिल्कुल सत्य हैं, ये बस ये सत्य जब प्रतीति में रहता है, ये सत्य जब विश्वास में रहता है, ये श्रद्धान जब बिल्कुल उजागर बलवत रहता है, तब 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 ये जिन भगवान के वचन जब उजागर रहते हैं तभी तो अमृत का पान करते हैं अपन। और उसके अलावा जितने समय कर्म कसाय में जुड़ान होता है उतने समय तो जहर पी रहे हैं। साधना हमने पहले कह दिया, हम साधना से बोल रहे हैं थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या कि जितनी देर पर पर्याय में जुड़ना है, जितनी देर पर परिणमन में जुड़ना है, जितनी देर अपन ये पर पदार्थ की पर पर्याय की पर पर्याय परिणमन की एकत्र धारा रूप जुड़ना है, उतने समय तो संसार का विषीपान हो रहा है। हम ये पर्याय की चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, साधना की चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले सबसे पहले आप जो जिन वचन सुन रहे हो उन जिन वचनों का बहुमान अंदर से फूट पड़े। क्यों भाई, क्यों फूट पड़े? क्योंकि आपको यदि जिन भगवान के वचनों का बहुमान फूट पड़ेगा कि ओ ये यही वो जिन अमृत है, यही वो समय है, यही वो काल है, यही वो सत्य है, यही वो परम आनंद है, अर्थात यही वो परम केवल ज्ञान की ज्योति है, जिस ज्योति के प्रकाशित हो जाने से, जिस ज्योति के एकदम से क्या कहते हैं अचानक जैसे कि सामने आ जाने से हम अपना आत्मा तो भूल जाता है। जिन भगवान के वचन स्मरण आते हैं वो जिस ज्योति के एकदम सामने आ जाने से, जिस प्रकाश के एकदम सामने आ जाने से मेरी आत्मा एकदम जागृत हो जाती, जागृत बनी रहती है। मेरी आत्मा अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का रसपान करने लगती है। मेरी आत्मा समस्त दुखों को भूल के, समस्त आकुलताओं को भूल के मेरा आत्मा अपने परमात्म स्वभाव से एकत्व को प्राप्त कर लेता, परिपूर्ण आनंद के स्वभाव से एकत्व को प्राप्त कर लेता। मेरा आत्मा अपने परिपूर्ण आनंद के स्वभाव से एकत्व प्राप्त कर लेता, परिपूर्ण आनंद में स्वभाव से एकत्व प्राप्त कर लेता। मेरा आत्मा, मेरा अपना आत्म स्वभाव अपने परमात्मा स्वरूप से, परमात्मा स्वभाव से एकत्व प्राप्त कर लेता, अपने परमानंद स्वरूप से एकत्व प्राप्त कर लेता। किसका आत्मा? मेरा आत्मा। मैं आत्मा ममात्मा गुणम शुद्धम, मैं आत्मा वो अनंत गुणों से शुद्ध परमात्मा हूँ। ऐसे परम सत्य को, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को, ऐसे परम सुख को ये जिनेन भगवान की वाणी बता रही। बहुमान करो हृदय से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतर आत्मा से, अपनी अंतर हृदय की चेतना से इस परम सत्य का बहुमान करो। वही क्या होगा इस परम सत्य का बहुमान करने से? यही तो मेरे से जिन भगवान के वचनों का बहुमान आएगा। तो ये बात पक्की है कि जिन भगवान के वचनों में जो जिन स्वरूप आया है, उस जिन स्वभाव का, उस अपने निज शुद्धात्म स्वभाव का गौरव बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। यदि आपको जिन भगवान के वाणी का, जिन भगवान के वचनों का बहुमान आएगा, जिन भगवान ने जो वचन कहा है, जिन भगवान ने जो उपदेश दिया है, ऐसे जिन भगवान के उपदेश के यदि आपको बहुमान आएगा कि हो जय हो जय हो जय हो, जिन भगवान के वचनों की जय हो, यदि आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों का बहुमान आएगा, ऐसे ज्ञान अमृत का बहुमान आएगा, तो फिर वो ज्ञान अमृत तो तुम्हारा ही स्वरूप है। अपनी यही चल रही है ना, आगे अपनी पॉइंट पे अपम च अपतारम, वो ज्ञान जो जिस ज्ञान की तुम महिमा गा रहे हो, जिस ज्ञानानंद स्वभाव का रसपान पी के तुम अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हो, जिस ज्ञान अमृत का रसस्वादन करके तुम कह रहे हो कि भैया जयवंत है, वही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिस ज्ञान अमृत की आप महिमा गा रहे हो, जिस ज्ञान अमृत को आप जयवंत कह रहे हो, जिस ज्ञान अमृत को आप सुख का साधन कह रहे हो, वह सुख का साधन, वह ज्ञान अमृत तुम्हारी ज्ञान में ही चेतना तो है, वो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव ही तो है। और तुम्हारे ऐसे अपने आत्म सिद्ध स्वभाव से तो ये अमृत निकल के आया है। देखो, अच्छा बताओ, सिद्ध परमात्मा अपने सिद्ध स्वभाव में लीन है, सिद्ध परमात्मा अपने सिद्ध स्वभाव में लीन है, वे सिद्ध प्रभु अपने सिद्ध स्वभाव में लीन होके हम सब भगवान आत्माओं को, हम सब सिद्ध स्वरूपी, अपनी आत्मा भी अपनी भी आत्मा है, सिद्धों के समान अनंत गुणों से संयुक्त है। जैसे सिद्ध भगवान अपने सिद्धत्व, अपने सिद्ध स्वरूप में लीन है, तो वह सिद्ध भगवान
अपने सिद्ध स्वरूप में लीन होते हुए भी अपन भव्यात्माओं को सिद्ध स्वभाव में लीन होने का उपदेश दे रहा है। भैया कैसे उपदेश दे रहा है? उनकी तो कोई दिव्य ध्वनि भी नहीं खिरती। भैया उनकी तो कोई दिव्य ध्वनि भी नहीं खिरती, सिद्ध भगवान का तो कोई समोषण भी नहीं लगता, तो फिर वो सिद्ध भगवान कैसे उपदेश दे रहे हैं सिद्धत्व का? हाँ, उनका उपदेश सुनने के लिए आपको थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ेगी। अरिहंत जिनेंद्र भगवान का उपदेश तो आप जिनवाणी के माध्यम से पढ़ लोगे, शब्दों के माध्यम से सुन लोगे, वक्ता श्रोता के माध्यम से सुन लोगे, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश सुनने के लिए भी जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानना जरूरी है। बाहर शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। वो जिनेंद्र भगवान के उपदेश की महिमा तो हम कई बार रोज ही कह रहे हैं। उनके लिए भी वो उनका अनंत वीर आपको ग्रहण करने के लिए आपको कैसी शक्ति चाहिए, लेकिन आज हम कह रहे हैं सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आपको और सूक्ष्म होना पड़ेगा। क्यों भैया, कैसे सूक्ष्म होना पड़ेगा? भैया वह सिद्ध भगवान अपने सिद्धत्व में लीन है। भैया वो उपदेश कहाँ कर रहा है? तुम पहले अपने बुद्धि के विकल्प को छोड़ोगे तब उनका उपदेश सुनाई देगा। तुम अपनी समझ का विकल्प छोड़ोगे, तुम अपना सुनने का विकल्प छोड़ेगा, तब तुम्हें उनका उपदेश सुनाई देगा। हाँ, क्योंकि उनका उपदेश क्योंकि वो मन वचन काया तीनों से रहित है ना। क्यों? अरिहंत सर्वज्ञदेव 10 प्राण से संयुक्त हो है और 4 प्राणों से भी संयुक्त है, 14 प्राणों से संयुक्त है। तो उनका उपदेश, अरिहंत परमात्मा का उपदेश प्रत्येक भव्य आत्मा सीधे ग्रहण कर लेता, क्योंकि 10 प्राण उसके पास भी हैं और उनके उपदेश को प्राप्त करके 4 प्राण भी जागृत हो जाते हैं उसे, सिद्धत्व का अनुभव भी हो जाता है। लेकिन सिद्ध परमात्मा का उपदेश कैसे सुने गुरुवाज? सिद्ध परमात्मा का उपदेश को कैसे सुने? क्यों? क्योंकि सिद्ध परमात्मा 10 प्राण से रहित है। उनके पास तो मन वचन काय साक्षात आयु ये 10 प्राण है ही नहीं उनके पास। उनके पास तो मात्र 4 चतुष्ट प्राण हैं और आघातीय कर्मों का विषय कर लिया तो भाई अव्यवाय अनंत सूक्ष्मता आदि अनंत गुणों में लीन है। वो तो अगुरु लघुत अव्यवाद आदि अपने 8 गुणों में पूर्णता से लीन है। उन सिद्ध परमात्मा का उपदेश कैसे सुने हम? वो तो बोल ही नहीं रहे, तो उनका उपदेश कैसे सुने? हाँ, वो बोल नहीं रहे तो उनका उपदेश तुम कान से सुन ही नहीं सकते। जब वो कह ही नहीं रहे तो आप जब वो शब्द का अवलंबन ही नहीं ले रहे तो आप उनका उपदेश शब्दों के अवलंबन जब वो ले ही नहीं रहे तो आप उनका उपदेश शब्दों के अवलंबन से सुन ही नहीं सकते। तो भाई सिद्ध भगवान का उपदेश सुने कैसे हम? अब इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ेगी। आपको अपनी हृदय में अपने अंतरंग में सूक्ष्म दृष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी दृष्टि सूक्ष्म होगी, जब आप अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव में लोगे, जब आपके सामने मन वचन बुद्धि के परे, मन वचन काय के पर्याय के परिणाम से परे, जब आपका सिद्ध सूक्ष्म स्वभाव आपकी दृष्टि में होगा, तब आप सिद्धों की वाणी सुन पाओगे। क्यों भैया? तब हम सिद्धों की वाणी क्यों सुन पाएंगे? क्योंकि सिद्धों का स्वरूप ऐसा ही है ना। सिद्धों का स्वरूप निराकार है ना, सिद्धों का स्वरूप निरावलंबन है ना, सिद्धों का स्वरूप निराश्रित है ना, सिद्धों का स्वरूप भाषा वर्ण से परे है ना, सिद्धों का स्वरूप निर्विकल्प है ना। तो सिद्धों का स्वरूप निराकार, निर्विकल्प और अतीन्द्रिय होने के कारण जब आपकी दृष्टि सूक्ष्म होगी, आपकी दृष्टि निर्विकार होगी, आपकी दृष्टि अतीन्द्रिय सिद्ध स्वभाव पे होगी, तब आपको उनकी वाणी सुनाई देगी। देखो, अनंत सिद्ध अनंत काल से एक ही उपदेश दे रहा है, जैसे मैं अपने सिद्धत्व में लीन हूं वैसे तू अपने सिद्धत्व में लीन हो जा। जैसे मैं अपने अनंत सुख में लीन हूं वैसा तू अपने अनंत सुख में लीन हो जा। जैसा मैं अपनी परमात्मा सत्ता में लीन हूं वैसा तू अपनी परमात्मा सत्ता में लीन हो जा। जैसा मैं परम दैविक प्रमाण अर्घ चेतन सूर्य स्वरूप अपनी आत्मा में ही अपने तारण तरण स्वभाव में ही लीन हूं, वैसा ही है भव्य आत्मा। तू भी अपने आत्म प्रदेशों में, अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में, शुद्ध आत्म स्वभाव में ही शुद्धता से लीन हो जा। ये सिद्धों का उपदेश आ रहा है, ये सिद्धों की वाणी आ रही है, सिद्धों की वाणी खिल रही है। भैया हमें काहे नहीं सुनाई दे रही? तुम सुनना होगे तो कहां से सुनाई देगी? हम कह रहे अनुभव में आएगी। तुम देखो सिद्धों का स्वभाव,
देखो तो देखो 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 वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ओहो सूक्ष्मत्व, अग्र लघुत्व, अव्यवाय, सभी बाधाओं से रहित अनंत अनंत ज्ञान में अवगाहन कर रहे हैं, अनंत ज्ञान में अवगाहन कर रहे हैं। और सारी अनंत तक, सारी अनंत तक सभी योग निरोधों से बिल्कुल, सबसे बिल्कुल निरोध, अर्थात बिल्कुल योग से परे, समस्त मन वचन काय की अभिव्यक्ति, शरीर आदि सबसे परे, पूर्ण निर्विकार, पूर्ण निराकार में लीन है। वह सिद्धत्व, अपने सिद्धत्व का उपभोग कर रहा है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, यदि सिद्धों की वाणी सुनना है तो ऐसे सिद्ध स्वभाव के, ऐसे अतीन्द्रिय सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर। ये सिद्धों की वाणी सुनना है तो अपने अंदर में विद्यमान अपने सिद्ध स्वभाव में रमण कर, अपने अंदर में विद्यमान अपने सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर। यदि अपने अंदर में विद्यमान अपने सिद्ध स्वभाव को अपने स्वास्तित्व शुद्धात्म प्रदेशी चेतनमयी परमात्मा में, शुद्ध प्रदेशी पर भगवान आत्मा में यदि तू अपने में स्थित होगा तो तुझे वो सिद्धों का उपदेश सुनाई देगा, सिद्धों की वाणी सुनाई देगी। सिद्धों की वाणी अनुभव गम्य है, वह आपके अनुभव से उत्पन्न होगी, आपकी दृष्टि में उत्पन्न होगी, आपके स्व अनुभव में, आपकी दृष्टि में उत्पन्न होगी। सिद्धों का उपदेश है, सिद्धों को मिलेगा, संसारियों को नहीं मिलेगा। सिद्धों का उपदेश है, सिद्धों की वाणी है, सिद्धों की गर्जना है, सिद्ध स्वरूप की गर्जना है, सिद्ध स्वभाव की गर्जना है। ये सिद्धों को प्राप्त होगी, ये संसारियों को प्राप्त नहीं होगी। जो अपने सिद्ध स्वभाव को देख रहे हैं, जो अपने सिद्ध स्वभाव को जान रहे हैं, जो अपने सिद्ध स्वभाव को अनुभव रहे हैं, जो जान रहे हैं कि जैसा परिणामन है वो सब माया रूप जिनके दृष्टि से मिला गया है, संसार का परिणामन की जिनको रुचि नहीं बची कि नहीं हमें नहीं देखना, संसार सब सारे क्या देखना इसकी ओर, माया है, माया का ढेर है। भैया अभी अभी कहाँ संसार से छूट गए हम, भैया देखो छूटे नहीं छूटे ये बात नहीं चल रही, आपकी श्रद्धा की बात, अब तो सिद्धों जैसी बात आ गई ना, सिद्धों का उपदेश सुनने की, हम सिद्ध होने की बात कहाँ कह रहे हैं, सिद्धों की आवाज़ सुनने की बात कह रहे हैं ना, सिद्धों की वाणी सुनने की बात कर रहे हैं ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सिद्ध हो गए, अपने सिद्धों की वाणी तो सुन के बता। तो भैया क्या कह रहा है, आप ये जो एक एक समय की पर्याय चल रही है, एक एक समय का जो परिणाम चल रहा है, एक एक समय की जो भावधारा चल रही है, ये जितने भी संयोग और निमित्त जुड़ रहे हैं, इन संयोग और निमित्त जो भी है अभी पर पर्याय परिणामन में, वह सब पुद्गल का अचेतन का परिणामन है। और सिद्ध परमात्मा इस पुद्गल अचेतन से बिल्कुल परे निराकार ब्रह्म में लीन है, अपने सिद्धत्व में लीन है। और ऐसा ही मैं सिद्ध स्वरूपी, सिद्धत्व का स्वामी, सिद्धि की संपदा से संयुक्त है, मैं केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी, अनंत ज्ञान दर्शन वीर संयुक्त, अपने ही अनंत स्वभाव में अवगाहन करने वाला अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय सत्ता हूँ, अपने परम अतीन्द्रिय परम पारणामिक भाव में निमग्न मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, अपने गुणों में अनंत प्रकाशवान हूँ, अपार सत्ता और अपार संपत्ति का धनी हूँ। मेरा स्वभाव सिद्धों सम है, सिद्धों जैसा है, ऐसा अपने अंदर गुप्त अपना सिद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में आएगा तो जो सिद्ध परमात्मा उपदेश कर रहे हैं, अर्थात जो सिद्ध परमात्मा जो प्रेरणा दे रहे हैं अपने सिद्ध स्वभाव में लीन होने की, अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन होने की, अपने परम पुरुषार्थ को जागृत करके अप तारम, आत्मा को आत्मा के तारणहार स्वभाव से मिलाने का, आत्मा को आत्मा के तारणहार स्वभाव का परिचय कराने का जो सिद्ध भगवान उपदेश दे रहे हैं, वे उपदेश आपको सुनाई देगा। भैया आज तो आप अरिहंत भगवान छोड़े सिद्ध भगवान के उपदेश पे आ गए। ये देखो आप अरिहंत भगवान में भेद मानते हो, सिद्ध भगवान में भेद मानते हो, आचार परमेष्टि में भेद मानते हो, ये आपकी जो भेद की जो दृष्टि है ना, नाना प्रकार की बुद्धि, ये आपकी नाना प्रकार की बुद्धि और नाना प्रकार की बुद्धि के विकल्प, यही आपकी भटकन का कारण है। एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक जिनवर भगवान का एक उपदेश है, सिद्धों का एक उपदेश है, ज्ञानी महापुरुषों का सबका एक उपदेश है कि वह अनंत सिद्ध स्वभाव, वह अनंत सिद्ध स्वभाव, वह अनंत सूक्ष्म सत्ता इसी समय तुम्हारे अंतर चेतना में, इसी समय तुम्हारे हृदय स्थल में अनंत सौर्य को लिए प्रकाशित हो रही है।
उसका 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 किसी पर पर्याय परिणाम के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं। हे चेतन, देख देख देख, तू ऐसे स्वरूप को देख और ऐसे स्वभाव में ठहर, ऐसे स्वभाव में लीन हो जा। अब लीन हो जा कह रहा है, अभी कहाँ लीन हो जा? लीन हो जा मतलब ऐसे स्वभाव का ही श्रद्धान कर, ऐसे स्वभाव पे दृष्टि रख, ऐसे स्वभाव में रमण कर, ऐसे स्वभाव की महिमा कहे कि ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। और ये सब पर्याय परिणमंत क्षणभंग विनाश से को नाशवान है, इनसे कुछ लेना देना। होने वाला सब धोखा है। सुनो अच्छे से, होने वाला सारा परिणाम, बहुत चलती है बुद्धि, बहुत दौड़ लगाती है बुद्धि, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, खूब विकल्प करता है मन, ऐसी योजना नहीं, ऐसी योजना, ऐसी योजना नहीं, ऐसी योजना, ऐसा ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, शरीर से शरीर में ऐसा, संयोग में ऐसा, ये पीड़ा वो पीड़ा, ये करना वो करना, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय, ये आना वो जाना, बहुत बहुत तर्क, बहुत वितर्क, बहुत नाना प्रकार के प्रपंच, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, ये अच्छा वो बुरा ये अच्छा, नाना प्रकार के नाना प्रकार के नाना प्रकार के नाना प्रकार के विकल्प करती है बुद्धि, नाना प्रकार के संश्लेषित परिणाम करती है, नाना प्रकार से मन भ्रमित करता, नाना प्रकार से संशय के परिणाम, नाना प्रकार के नवीन नवीन शंकाओं को जो संसार में भ्रमण होता ना जिससे जीव का, ऐसे नाना प्रकार के नवीन नवीन परिणामों को उत्पन्न करके लाता है ये मन। सुनो अच्छे से इस बात को, ये मन जीव के अंदर में नाना प्रकार के ऐसे शंकाओं से बने हुए परिणामों को बार बार उदय करके लाता है, ऐसा कल ऐसा हो जाए, ऐसा कल ऐसा हो जाए, ऐसा कल ऐसा हो जाए, ऐसे नाना प्रकार के अनेक परिणाम को लेके आता, अनेक विकल्पों को लेके आता। और आचार्य भगवान कह रहे हैं यही शंका का स्वभाव है, ये नए स्वभाव है, इसको नवडिठम, इसको ही मत देखो तुम। ये जो आ रहा है ना चित्त में, जो परिणाम आ रहा है ना, ये मन में जो विकल्प चल रहा है ना, या बुद्धि की जो योजनाएं बन रही है ना, इन्हें उठाकर बिल्कुल एक तरफ फेंको। और भैया तुम सिद्धों की वाणी सुनो, सिद्ध भगवान कह रहे हैं ये पर्याय परिणाम तुम्हारा परिणाम ही नहीं है, हटा, बिल्कुल हटा, एक तरफ करें सबको। भैया कैसे एक तरफ का, दिन भर तो यही चला थे, अरे ऐसे कैसे चलाते हैं? ये चल रहा है तो मन वचन काय में एक समय की पर्याय में चल रहा है, लेकिन मैं तो स्थिर स्थायी साधी अनंत सिद्ध सिद्ध स्वभावी परमात्मा ही हूँ, मेरा चलने फलने वाले पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपने सिद्धो हम शुद्ध हम की गर्जना लगाओ, सब कर्म अपने आप ही भाग जाएंगे। ऐसे अपने सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसे स्वभाव की गर्जना लगाओ। मन में चलने वाले सारे विचार, मन में चलने वाले सारे पर्याय परिणाम, मन में चलने वाले सारे संश्लेषित परिणाम, ये जो नाना प्रकार की शंकाएं लेके आता है कि ऐसा 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 ऐसा, अरे हट, जैसा होना है वैसा, मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। आद्यम अनादि शुद्धम जिन वैनम जयवंतम। अब सुनाई देगी सिद्धों की वाणी। क्या सिद्धों की वाणी? अप्पा अप्पतारम, अप्पा अप्पा में रही हो, यह आत्मा ही आत्मा को तारेगा, जिन्हें परमात्मा भी अपने को नहीं तारेंगे। जिन्हें परमात्मा भी अपने को नहीं तारेंगे, आत्मा ही आत्मा को तारेगा। भैया जिन्हें परमात्मा ने तो ये वाणी कही है, हाँ, जिन्हें भगवान ने तो ये कहा है कि आत्मा ही आत्मा को तारेगा। जिन्हें भगवान ने तो यही कहा है कि आत्मा ही आत्मा को तारेगा। जिनवर भगवान ने तो कहा है कि तू जिन स्वरूप ही है, तू भैया जिन्हें भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी थोड़ी सुन रहा है भगवान, तू अपने जिन स्वभाव की सुन रहा है। सुनने वाला और ये सुनने वाला समझने वाला, ये तो सब धोखा है भगवान। अरे सुनने समझने से तेरा मुक्ति थोड़ी ना हो रही, सुनने समझने से तेरी मुक्ति थोड़ी ना हो रही, तो फिर क्या? अरे जो तेरा श्रद्धान ज्ञान का जागरण हो रहा है, अर्थात जो आत्मा आत्मा के परिणामों को लख रही है, जो आत्मा आत्मा की दृष्टि को उत्पन्न कर रही है, जो आत्मा आत्मा का अनुभव कर रही है, उससे तेरा निर्माण हो रहा है भगवान। ये जिन भगवान ही कह रहा है, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जिन भगवान की श्रद्धा वो, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि भैया जिन भगवान ने जो कहा है वो खुद ही यही कह रहा है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो स्वीकार करने की जरूरत है, बस आपको तो उनके वचनों की श्रद्धा करने की जरूरत है।
आपको तो उनके वचनों का हृदय से अभिवादन करने की आवश्यकता है। आपको तो आचार्य भगवंतों का, गुरु महाराज का और जिन भगवान का हृदय से अनंत बहुमान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप उनका जितना गहन बहुमान करोगे, आप उनके वचनों की जितनी गहन स्वीकारता करोगे, आपको उतना गहरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ अप्पा अप तारम। कौन तारेगा भैया? कौन तारेगा? कौन है तारणहार? आप अपने गुरु बाबा तारणहार है। अप्पा आप तारम, आत्मा ही आत्मा को तारेगी। भाई कैसे तारेगी आत्मा आत्मा को? आत्मा जब अपने आत्मा का श्रद्धान जगाएगी, आत्मा जब अपने आत्मा का ज्ञान जागृत करेगी, आत्मा जब अपनी आत्मा के शुद्ध भाव में लीन होगी, जब आत्मा अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि करेगी, तो आत्मा जब अपने शुद्ध स्वभाव को देखेगी, तो आत्मा जब अपने ममल स्वभाव में रहेगी, तो आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाएगी। अब आप कौन है तारणहार? बस आत्मा। जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी, जिन भगवान के वचन सुने, जिन भगवान की वाणी को सुना, जिन भगवान के वचनों को सुना, गुरु महाराज की वाणी को सुना, गुरु महाराज ने सत्य दिया उसे सुना, उस सत्य में भान हो गया कि हाँ मेरे आत्मा का जो, मेरे को अपने आत्मा का जो आत्मा का जो अंदर से आत्मा का जो बल जागृत आत्मा में हो रहा है, वो आत्मा में जागृत होने वाला आत्मा का बल ही, वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला श्रद्धान ज्ञान ही, वो आत्मा में प्रकट होने वाला आत्मा के प्रति रुझान, वो आत्मा में प्रकट होने वाली आत्मा के प्रति भावना, वो आत्मा का उत्पन्न होने वाला विशुद्ध भाव ही वो आत्मा को तारेगा। जिन्हें भगवान ऊपर से उतर के अपने को आकर तारने वाले, गुरु महाराज सर्वांग सिद्धि से आकर अपने को तारने वाले नहीं है। हाँ वो तारण है, अपने को तिरंजा का मार देगा। इसलिए उनके वचनों की अकाट श्रद्धा करो। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि गुरु महाराज आएंगे नहीं आपको तारने के लिए, हाँ, लेकिन आपके हृदय में हर समय निवास कर सकते हैं। आपके हृदय से एक समय के लिए दूर भी नहीं होंगे, लेकिन आपको उनकी श्रद्धा है तो, उनकी भक्ति है तो, उनका बहुमान है तो जिन्हें भगवान आपको तारने के लिए नीचे नहीं आएंगे। लेकिन यदि आपको जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा है तो एक पल के लिए भी आपके बहुमान से नहीं जाएंगे। देखो आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथ प्रमाण है इसका। गुरु महाराज को अपनी सहानुभूति थी, अपना आत्मा का आनंद था, अपनी बहुत गहन पुरुषार्थ था, लेकिन एक क्षण भी जिन वचनों को नहीं छोड़ा। जिन उत्तम स्वभाव से एक समय के लिए हटे नहीं। किसी भी ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने मतलब शुद्धात्मा से प्रारंभ किया, लेकिन उसके बाद भी जिनवयन गुरु महाराज क्या है? अरे जिन भगवान ने जो मार्ग दिया है उसको पूर्ण सिद्ध करना है ना। जब तक सिद्धत्व ना हो जाए, जब तक जिनेंद्र पद प्रकट ना हो जाए, जब तक जिनवयन ना छूटे, ऐसा बहुमान रहा उनके हृदय में, ऐसा बहुमान रहा कि अपने स्वभाव में लीन रहे तो भी जन वचनों की प्रतीति नहीं छूटी। जब सदुपयोग में गए तो सदुपयोग में भी जिन वचनों में जैसा कहा था वैसा सदुपयोग झलक रहा था, और यदि बाहर आए सदुपयोग से तो भी उन्होंने देखा, देखो जिन भगवान ने कहा था, देखो वही स्वरूप उत्पन्न हुआ, देखो फिर देखो उसी प्रकाश को, देखो फिर उसी प्रकाश को देखो, फिर लग गए जिन वचनों में, फिर चले गए अंदर, फिर आए फिर गए। जिन वचन नहीं छोड़े उन्होंने। क्यों नहीं छोड़े भैया? अरे उनके बिना मुक्ति कहाँ है? जिन भगवान के वचनों के बिना मुक्ति कहाँ है? और कह भी रहा है कि जिन भगवान आएंगे नहीं तुम्हें ले जाने के लिए। जिनवर से तू कहाँ पूछे? जे भी कह रहे हैं जिनवर से कहाँ पूछे? तो जिन्हें भगवान से क्या पूछेगा? उन्हें बता तो दिया तू भगवान आत्मा। जिनवर से कहाँ मांगे तू? अब क्या वो जिन्हें भगवान आएंगे तो ये मुक्ति में ले जाने के लिए? उन्हें बता तो दिया ओवन रमण पावे। अपने जिनवर स्वभाव में रमण करेगा, अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करेगा तो तुझे स्वयं के सिद्धत्व स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब जिन भगवान से क्या मांग रहा है? झोली फैला के मांग रहा है भगवान हमें मुक्त कर दो, भगवान हमें मुक्त कर दो, भगवान हमें मुक्त कर दो। अरे भगवान थोड़े मुक्त करने नीचे आएंगे। फिर भगवान मुक्त करने नीचे नहीं आएंगे तो फिर क्या? फिर तू क्या को मांग रहा है भगवान मुक्त कर दो, गुरु महाराज मुक्त कर दो, गुरु महाराज मुक्त कर दो? अरे भगवान मुक्त करने थोड़ी ना आएंगे।
तो फिर अरे भगवान ने कह तो दिया ओवन रमण पावे, जिस स्वभाव का सिद्धांत हुआ है, जिस वस्तु स्वभाव को तुमने ग्रहण किया है, जिस आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा गायक स्वरूप की तुमने महिमा को सुना है, उस गायक स्वभाव की महिमा में मस्त रहो, उस गायक स्वभाव के आनंद में मस्त रहो। इस गायक स्वभाव की महिमा में, गायक ज्ञान स्वभाव के आनंद में निमग्न रहोगे तो ओवन रमण पावे, अपने में रमण करोगे तो पाओगे, अपने में रमण करोगे तो पाओगे, और अपने में रमण नहीं करोगे संसार में भटकोगे। देखो उनने तो बताया, उनने तो सही सही मार्ग दर्शाया, उनने तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिना पराधीनता के बिल्कुल शुद्ध मार्ग दिया है। आपको ये भी नहीं कहा कि आप हमारे दास बन के रहो, जिन्हें भगवान ने ये नहीं कहा कि हमारे भक्त बन के रहो, उनने तो कहा भगवान बन के रहो, जीना है तो भगवान बन के जियो, गुलाम बन के जीने में कोई जिंदगी नहीं, जीना है तो भगवान बन के जियो, जीना है तो जिनेंद्रियों की तरह स्वाभिमान से जियो, अपने स्वपद के कि मेरा पद ममले ममल सिद्ध सिद्ध स्वभाव ही है, मेरा जयवंत अतीन्द्रिय स्वरूप जयवंत है। जीना है तो भगवान बन के जियो, भगवान बन के जियोगे तो मुक्ति है। और यदि भैया यदि संसारी बन के जियोगे, अज्ञानी बन के जियोगे तो फिर वही 84 लाख की भटका ने। तो जिनेन भगवान ने कहा जीना है तो भगवान बन के जियो। अब बताओ अपन क्या बन के जी रहा, हम स्त्री भैया, रोग हो रहा, बीमारी हो रही, ये करना है, वे धरना है, वो उठाना है, वो लाना है, यहाँ जाना है, वहाँ आना है, वो कौन क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसने क्या कह दिया, वो क्या करेगा, यहाँ जाए उससे मिले उससे नहीं मिले, ये करे या वो नहीं करे, पूरा गोल गम्मा, पूरा गोल ये घमासान युद्ध, पूरा मन वचन काया का परिणाम, पूरी ये कर्मों की चक्की, ये ऐसा करना वैसा करना, ये पूरी घुट्टी चल रही है कर्मों की, पूरी कर्मों की घट्टी चल रही है। अब भैया आचार्य भगवान कह रहा है ये पूरी कर्मों की घट्टी चल रही है, ये पूरे कर्म के ओहदे का खेल चल रहा है, ये पूरा पर्याय का परिणमन चल रहा है। और भगवान इस पर्याय के परिणमन में सुनो अच्छे से, इस ये पूरी कर्मों की घट्टी में, इस चलने वाले पर्याय के परिणमन में तेरा कुछ भी नहीं है, तू तो इसी समय बना बनाया परम पारणामिक परिपूर्ण परमात्मा ही। इस पर्याय रूपी घट्टी में तेरा कुछ भी नहीं है, अर्थात तू तो अभी बना बनाया तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमय परमात्मा है। ये कर्मों की घट्टी तो पूर्व जनित कर्म जो बंधे हैं उनका उदय मात्र है, इससे तेरी चेतना का, तेरे शाश्वत अभेद स्वभाव का कोई संबंध नहीं है। तू तो सिद्ध है, शुद्ध है और मुक्त है, तेरा किसी भी भाव से कोई संबंध नहीं है। जियोगे भगवान बन के, भगवान बन के जीना मतलब करता वक्त जय मस्त होने दो जो हो रहा। उसने ऐसा कह दी तो कह दी, तुमसे थोड़ी कही, पर्याय से कही। उसने जे कर दी तो कर दी, तुम्हारा का बिगाड़ो, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो गया, तुम कहाँ रो रहे हो। उसने ऐसी नहीं बुलाई, उसने ऐसी नहीं कही, अरे करे नहीं कही तो नहीं कही, तुम तो भगवान आत्मा हो। वो ऐसा कर रहा है, अरे कर रहा है तो कर रहा है, उसका कर्म दे। अरे हमसे ऐसा नहीं हो पाया, अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, तुम्हारा कर्म दे ऐसा है। भाई हम ऐसा करने की सोच रहे थे, हमसे ऐसा काम ही नहीं भाव। अरे नहीं भाव तो नहीं भाव, काय नहीं भाव भैया, का इसलिए नहीं भाव कि कर्म के उदय में नहीं था इसलिए नहीं भाव, और होना होता तो हो नहीं जाता। जय तो सर्व भगवान ने कही है। अब जब सर्व भगवान ने जय कही है कि जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, तो भैया हृदय से स्वीकार करो और फिर भगवान बन के जियो। जैसे सिद्ध भगवान करता है, जैसे सिद्ध भगवान भोगता है, जैसे सिद्ध भगवान अपने अतीन्द्रिय सिद्ध स्वभाव में विलास कर रहे हैं, जैसे सिद्ध भगवान अपने अनंत सिद्धत्व रूप अपनी अनंत सिद्धत्व की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, वैसा ही अनंत सिद्ध स्वभाव, वैसा ही मेरा परमात्मा स्वभाव मेरे अंतरंग में जयवंत है भैया। इसलिए मेरा ऐसा जयवंत स्वभाव मुझ में जयवंत है, इसलिए मुझे किसी से लेना ना देना, अपने में मगन रहना, भगवान बन के जियो। भगवान बन के जीना, भगवान स्त्री बन के, पुरुष बन के, कर्ता बन के, धर्ता बन के, शैतान बन के, कर्तव्य का भूत
कर्तृत्व का भूत शैतान बना देता है जी। करना है 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 करना है। अरे भगवान, अब पागल हो गया। मन 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 कर्तृत्व का भूत है मन कर्तृत्व का भूत है, और ये मन रूपी कर्तृत्व का भूत उत्पन्न होता है। तो करना है, खुद तो करना करना गाना गाता है, और यदि कोई नहीं करता तो कहता है कोई करता नहीं, ये करता नहीं, ये करता नहीं, ये करता नहीं। वो भूत है, पागल है वो तो। अब वो जब कर्तृत्व का भूत चलता है, जब कर्तृत्व का पागलपन चलता है, जब वो पागलपन के पने का दौरा आता है, जब सब भूल जाते हैं, फिर वो आत्रो ध्यान होने लगते हैं, फिर वो रोना गाना होने लगता है, फिर वो चिल्लाना क्रोध होने लगता है, फिर वो कसाय होने लगती है, फिर वो ईर्ष्या होने लगती है, फिर वो जलन होने लगती है, फिर वो मान अपमान जुड़ जाता है, फिर वो पुण्य पाप का उदय जुड़ जाता है, फिर वो ना जाने बहुत प्रकार की चिंताएं जुड़ जाती हैं, बहुत प्रकार के संकल्प विकल्प जुड़ जाते हैं, बहुत प्रकार की मन की इच्छाएं जुड़ जाती है, बहुत प्रकार की कामनाएं वांछाएं जुड़ जाती हैं। अब एक अज्ञानता आती तो उससे पूरी अज्ञानता ढेर है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और फिर लगे हाथ वो दे दम 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 दम, वो कर्मों के पूरे बेग। वो लोभ भी आ गया, स्वार्थ भी आ गया, काम भी आ गया, अहंकार भी आ गया, मान भी आ गया, अपमान भी आ गया, कसाई भी आ गई, क्रोध भी आ गया, वो सारा कचरा कूड़ा आ जाता है। एक अज्ञानता को गेल मिली और पूरी की पूरी धारा एक साथ। एक अज्ञानता को गेल मिली, एक अज्ञान परिणाम को रास्ता मिला, एक अज्ञान परिणाम को जरा सा भी आपने स्थान दिया तो वो पूरा का पूरा एक साथ बहता हुआ निकल के आता है। इसलिए भैया हम तो पहले ही कहते हैं पहली बार में इनकी पुट हटा दो, पहली बार में कहते जिन में नाम जय बनता, हम जानते नहीं। पर्याय परिणाम में जो हो रहा है वो सब भ्रम भ्रांति और माया है। मैं तो इनका करता धरता ही नहीं हूं, मैं तो सिद्ध स्वभाव व्यवसायी। मैं तो आनंद में, परमानंद में, चैतन्यमय स्वभाव मात्र हूं। मेरा किसी पर्याय परिणाम से कर्तव्य भोक्ता से लेना देना ही। पहली बार में सब खत्म कर दो, कुछ कोई विचार ही नहीं, कोई अच्छा बुरा ही नहीं, कोई निर्णय मत दो इस पे, अच्छा ही हुआ है गलत हो गया ऐसा कोई निर्णय मत दो। जिस दिन तुम पर्याय का निर्णय करना बंद कर दोगे उस दिन आधे मुक्त हो जाओ। इसने गलत किया, ये निर्णय तुमने दे दिया ना, मतलब तुमने निर्णय दे दिया, मतलब तुमने उसका समर्थन कर दिया। तुम निर्णय देना बंद कर दो, जो हो रहा है, जो सब सर्वक की सर्वकता से हो रहा है या नहीं हो रहा। आज तो एक ही बात स्वीकार करके जाओ, छोड़ो आज पूरी चर्चा में एक ही बात, सब सर्वक की सर्वकता का निर्णय से हो रहा नहीं हो रहा, जैसा होना है वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस समय होना है वैसे ही उस समय ही हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई किसी का करता धरता नहीं है। जब मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, जब मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ तो अब पर का जो भी परिणाम होगा उसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, उसमें अच्छे बुरे सुख दुख का कोई निर्णय नहीं है, किसी का भी कोई अपराध नहीं है, कोई भी मेरा इष्ट अनिष्ट करने वाला नहीं है, किसी का भी कोई अपराध नहीं है, सब मेरे समान सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है और सब द्रव स्वतंत्र है, किसी से मेरा ना राग है ना द्वेष है। मैं स्वयं आकर्ता भुक्ता अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा हूँ, ऐसा ही मेरा सिद्ध स्वभाव है। सब निर्दोष है, सब निर्दोष है और सब निर्दोष। आपने जहां आपके हृदय से परिणाम टूटा, जहां आपने पर्याय का निर्णय करना बंद किया, जहां आपने पर को दोषी ठहराना बंद किया, वहां आपकी पर्याय से दृष्टि टूटना चालू हो जाएगी। तत्काल अज्ञान की दृष्टि टूटना चालू हो जाएगी, क्योंकि अज्ञान की दृष्टि को बढ़ाती है पर्याय का चिंतन, अज्ञान की दृष्टि को बढ़ाता है पर्याय की स्वीकारता, अज्ञान दृष्टि को बढ़ाता है पर्याय का निर्णय। पता आत्म स्वभाव का निर्णय कर नहीं पा रहे अपन भेद ज्ञान का निर्णय कर नहीं पा रहे अपन सही तरीके से। भली बात थी, जैसे करना चाहिए, जैसे दृढ़ता से होना चाहिए, जितनी दृढ़ता से अपने स्वभाव में लीन होना चाहिए, जितनी दृढ़ता से अपने उपयोग का स्वभाव में स्थिर होना चाहिए, जितनी दर्शन ज्ञान की निर्मलता होना चाहिए, उतनी विशुद्धता से अपन शुद्ध स्वभाव का निर्णय कर नहीं पा रहे। काहे नहीं कर पा रहे भैया? काहे ये फालतू बातों का निर्णय करने तो लगे, संसार का निर्णय करने में लगे। इस फालतू संसार का निर्णय करने में लगे, फालतू प्रपंच को सर पे रख के घूम रहे हैं,
फालतू कर्तव्य की मानता को सर पर रख के घूम रहा है, फालतू बोझा ढो रहा है संसार का। अब फालतू जब संसार का बोझा ढो रहा है तो बस लगे फिर रो 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 रो, फिर जीवन भर रो, फिर जीवन भर रो, फिर अनंत काल तक रोते रहो। क्यों रोते रहो भैया? बोझा लेके ढोगे, कर्मों का बोझा लेके ढोगे तो दुखी तो होना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि जैसे कर्म बने वैसा वेदन तो होगा। रोग, यदि रोग का उदय आएगा वेदना तो होगी भगवान। खूब मान का रस पिया ना, खूब सम्मान का रस पिया ना, अब कोई बुरे वचन बोलेगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं तो मन को दुख तो होगा, मन को ईर्ष्या तो होगी, मन में नाना प्रकार के विकृत परिणाम तो आएंगे। क्यों आएंगे भैया? खूब रस पिया ना मान अपमान का, खूब सम्मान का रस पिया ना, खूब मोह का रस पिया ना। अब जब मोह का रस नहीं मिलेगा तो परिणाम तो आकलित व्याकलित होंगे, परिणाम तो ऊंचे नीचे होंगे, परिणाम में ऊंच नीच पना तो आएगा, ऊंची नीचे दृष्टि तो होगी। लेकिन भगवान, हे भगवान, लेकिन हे भगवान, सब अहम के भाव को त्याग के तुम अपने सिद्ध स्वभाव को समर्पण कर देना और संकल्प ले लेना कि मैं इन पर्याय का कोई निर्णय नहीं करूंगा। इन पर्याय में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा। और कह देना ये तो असत्य है, भ्रम है, भ्रांति है, माया है, मैं इनका परित्याग करता हूं, मैं इनका कसायों का पोषण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। पूर्ण रूप से त्याग छोड़ दिया मैंने। जब जो होना है निश्चित है, आद्यम अनादि। अब सिद्धों की वाणी सुनाई देगी आपको। क्यों सुनाई देगी भैया सिद्धों की वाणी? क्योंकि अब आप सिद्ध स्वभाव के लिए सहज हो गए ना, अब आपका हृदय सिद्ध स्वभाव के लिए कोमल हो गया ना, अब आपकी आत्मा सिद्ध स्वभाव के लिए समर्पित हो गई ना, अब आपका हृदय झुक गया ना। आपके हृदय में जो कठोरता थी, कसाय की, मान अपमान की, मिथ्या परिणाम की जो कठोरता थी ना, वो आपके हृदय की कठोरता गल गई ना। तो आपके हृदय की कठोरता गल जाने से, आपके अंतर हृदय की कठोरता का परिणाम गल जाने से, आपके अंतर हृदय की कठोरता का परिणाम गलते ही आपको तत्काल आपके अंदर में जो सिद्ध स्वभाव है वो सूक्ष्म सिद्ध स्वभाव की वाणी सुनाई दे जाएगी। और वो स्वभाव, वो आत्मा को पुकारता हुआ दिखाई देगा, वो सिद्ध स्वभाव को बोलता हुआ दिखाई देगा, वो सिद्ध स्वभाव आपसे बात करता हुआ दिखाई देगा और वो आपको पुकारता हुआ दिखाई देगा कि आओ चेतन, आओ अपनी अनंत ज्ञान गुफा में आओ, अपनी अनंत चेतना में आओ, अपने निज में ही समा जाओ। देखो अनंत साम्राज्य है तुम्हारा, अनंत चतुष्टय का अनंत साम्राज्य है तुम्हारा, अनंत सक, अनंत 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 संपत्ति का स्वामी, परम अतीन्द्रिय आनंद। ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव है तुम्हारा, इसमें ठहर जाओ, इसकी सूरत रखो, इसका बोध रखो, इसमें जागृत रहो, इसकी भावना भाव, इसकी महिमा, इसकी जय जयकार बचाओ, इसकी चर्चा करो, इसका उद्घोष करो। ये तुम्हारा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण स्वभाव है। चलो चेतन, अपने सिद्धार्थ ज्ञान विज्ञान में जो अपनी शून्य समाधि में लीन है, ऐसे निर्विकल्प स्वभाव, अपने सिद्ध स्वभाव की ओर चलो, अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की ओर चलो। तुम्हें अपने अंतर में, अपने अंतःकरण से, अपने अंतर में अपना सिद्ध परमात्मा तुम्हें अपने आप में ही बोलता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें तुम्हारी चेतना तुम्हें बोलती ही दिखाई देगी। ये सिद्धों की वाणी, आत्मा की वाणी मतलब सिद्धों की वाणी। तुम्हें तुम्हारी आत्मा तुम्हें बोलती हुई, पुकारती हुई दिखाई देगी। अहो अहो, हे मेरे भोले आत्मान, उपयोग से कहेगी, हे मेरे भोले उपयोग, तू अनादिकाल से मुझे भूला था, आज तुझे मेरी खबर आ गई। चल कोई बात नहीं, कहते ना दिन का भूला, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो सब भूला नहीं कहते। अरे ऐसे ही है उपयोग, सुनो अच्छे से, ऐसे ही है उपयोग। तू तो अनादि से, ये आत्मा तो अनादि सिद्ध स्वरूप है ही, लेकिन तू इसे भूला था। लेकिन यदि तू आज भी अपने स्वभाव में वापस आ जाए तो तुझे भूला नहीं कहते, अर्थात तुझे संसारी नहीं कह सकते। तू तो अभी भी भगवान ही है, तो अभी भी तुझे संसारी नहीं कह सकते, अभी भी तुझे
संसार में परिभ्रमण करने वाला नहीं कह सकते। उपयोग को यदि अभी भी अपने स्वभाव की याद आ जाए तो वो अभी भी बना बनाया परमात्मा ही है। उस चेतना से परमात्मा सत्ता कभी खत्म नहीं हुई। अपनी शुद्ध चेतना, अपनी आत्मा से, अपने उपयोग से कभी परमात्मा सत्ता का अभाव नहीं हुआ। वो तो अभी भी परमात्मा ही है और है। जी सकते हैं सिद्ध बन के। हर पल हर घड़ी मैं तो सिद्ध ही हूँ, सिद्ध ही हूँ। सिद्धों की आवाज सुनोगे, सिद्धों की वाणी सुनोगे, सिद्धों की देशना सुनोगे, अंदर से सुनाई देगी। अंतरात्मा को सुनाएगी। अरे आत्मान बहुत दिनों बाद याद आई, बहुत मीठी मीठी वार्ता होगी, बहुत दिनों बाद याद आई, अनंत काल भटकने के बाद याद आई। अरे अनादि काल से अंदर ही तो थे, एक बार पहले ही दृष्टि मोड़ लेते तो इतने पर्याय परिणमन के चक्कर में नहीं उलझते। फिर वो वाणी कहेगी तुमसे, देखो अब याद आ गई, अब खबर आ गई है, अब तुम्हें अपने स्वभाव जानने में आ गया है। अब तुम्हें ऐसे सुखी आनंदित रहना है तो अब इन एक समय की पर्याय का विचार मत करना, अब एक एक पर्याय की परिणमन के निर्णय में मत उलझना। अब इन पर्याय परिणमन की ये जितनी भी संतति चल रही है इनकी ओर मत देखना। अब तो ये पर्याय सब मिनट जाने वाली है, ये परिणमन कर्मोदय सब बिला जाने वाला है, ये जितना संयोग है ये सब तो क्षीण हो जाने वाला है। ये पुण्य पाप का उदय, मन की आदि व्याधि उपाधि है, ये सब पूर्व कर्म का उदय या आदि व्याधि उपाधि, ये सब कुछ तो बिला जाने वाली है, विनश जाने वाली है। लेकिन मेरा शाश्वत तिंकोत्कीर्ण चेतनमय सिद्ध स्वभाव तो सदा सर्वदा प्रकाशित ही है। अतीन्द्रिय आत्मा सुख स्वभाव तो सदा सर्वदा प्रकाशित ही है। इसका कभी कुछ बिगड़ने वाला, सब खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। खत्म क्या हो जाएगा? सिद्ध स्वभाव में सिद्ध स्वभाव के अलावा है ही नहीं। संसार तो भ्रम था, भ्रांति थी, माया थी। मिथ्या मानता से मान रहे थे तो संसार था, मिथ्या मानता खत्म तो संसार। मिथ्या भाव था पर पर्याय में रत होने का तो संसार था, अब मिथ्या भाव खत्म तो संसार, मिथ्या भाव खत्म संसार खत्म। अपने आप जितने अंदर में जितना थोड़ा बहुत अभी भरा हुआ है ना, मन में, मन भारी होता है, मन भरा रहता है, तो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। धीरे 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 लगेगा, अपनी गलती का एहसास होगा, ऐसा लगेगा उलझे थे अपन। लेकिन अब उसमें दुखी नहीं होना, अब उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, हमने कह दिया ना, सुबह का भूला शाम को घर वापस आया तो भूला नहीं कहते। ऐसे अनादिकाल का पछताया हुआ है जीव, अनादिकाल से पर्याय से दुखी हुआ जीव, अनादिकाल से कसाय में दुखी हुआ है जीव। भाई कब तक दुखी था? जब तक पर्याय पे दृष्टि थी। अब यदि इसकी दृष्टि अपने स्वभाव में वापस आ गई तो इसे भूला थोड़ी कहेंगे, इसे संसारी थोड़ी कहेंगे, इसकी विराधना थोड़ी करेंगे। अरे इसे तो गुरुदेव ने कहा है तू स्वयं भगवान है। अब तो वापस आ गया ना, जब तक वापस नहीं आया था जब तक रोना धोना था, अब तो वापस आ गया ना, अब तो अपने घर आ गए ना। सही बता, आ गए घर? बोलो ना, आ गए घर? बस अब अपने घर आ गए, अपने उपयोग में आ गए, अपने सिद्ध स्वभाव में आ गए। जब अपने घर आ गए तो अब भूला थोड़ी कहेंगे, अब तो भगवान कहेंगे, तो भगवान आत्मा कह के बुलाएंगे कि भगवान सिद्धों से मिलन हो रहा है, सिद्धों की वाणी सुनाई दे रही है, सिद्धत्व स्वभाव अनुभव में आया है, अपने सिद्ध स्वभाव का बहुमान उत्पन्न हो रहा है, तुम तो भगवान हो भगवान। ऐसे अपने आनंद में जियो, ऐसे अपने सुख में जियो, ऐसे अपने निष्प्रय बिल्कुल निर्भय स्वभाव में जियो। अब ना कोई से डर है, ना कोई सल है। पर्याय में जो होना, शरीर में जो होना, घर में जो होना, वो तो हो ही रहा है और हो गई। अपन तो आनंदम परमानंद, कोई को बताना थोड़ी ना कि हम आनंद में, चुपचाप गुपचुप। हमने ये मंत्र तो बहुत रोज ही देते हैं, गुप्त बिल्कुल आनंद में। कोई से कहना ना लेना ना लेना, सब कोई को बताना ना दिखाना, कोई को समझाना ना बोलना, सबको जिसका जो परिणाम हो रहा है उसको देखना और भैया अपना ध्यान रखना। अरे भैया देख लो संसार कैसा बह रहा। चाहे
पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो, देख लो देख लो देख लो देख लो इन लोगों का परिणमन कैसे चल रहा है, देख लो देख लो देख लो कैसा ज्ञानताएं बह रहा है। भैया देख लो भगवान बच गए अपन, अपने को जागरण हो गया, अपने को तो पता लग गया कि ये लोग सब एक एक समय की पर्याय में पागल हो रहा है, ये सब लोग एक एक समय के परिणमन में पागल हो रहा है, ये लोग मूर्ख बन रहे हैं पर्याय परिणमन में, ये लोग मूर्ख बन रहे हैं। और है कितने मूर्ख बन रहे हैं, कैसे अज्ञान में हो रहे हैं, इन्हें होश ही नहीं आ रहा कि ये सब झूठ है, जिनमें इनका सुबह से लेकर शाम तक उपयोग लगा है, जिसमें ये दिन भर सुबह से शाम तक डूबे हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है ये तो असत्य है। अपने को तो पता है, अपन तो सावधान रहो, अपन तो सचेत रहो। भाई उन्हें नहीं समझाए, देखो जबरदस्ती मत समझाओ, तो बहुत मारेंगे कोई ये पकड़े ही हो मत, कोई जबरदस्ती मत समझाई हो। हाँ कोई रुचि से भैया एक आध दो बार बोल दो, एक आध दो बार बता लो तो ठीक है। सहज रहो, सहज रहो, तुम सहज रहो, तुम आनंद में रहो। लोग बाग देखेंगे जब तुम आनंद में क्यों रहने लगे, तुम सहज क्यों रहने लगे, तुम खुश क्यों रहने लगे, फिर वो तुमसे खुद धीरे से पूछेंगे, अरे भैया तुम इतने खुश काहे से रहने लगे, भैया हमें ही बता दो। फिर बताइयो तो वो मानेंगे तुम्हारी बात, और तुम जबरदस्ती उन्हें बताओगे, जबरदस्ती उन्हें सुनाओगे तो वो कुछ मानने वाले नहीं है। इसलिए भैया आद्यम अनादि मैं शुद्ध स्वरूपी परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध, मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध, आद्यम अनादि। अब अपने सिद्ध सिद्ध अब बता, अब सच्ची सच्ची बताओ, जहां से वाणी अपन ने शुरुआत करी थी ना, सिद्धों की आवाज सुनाई देने लगी, सिद्धों की वाणी सुनाई देने लगी, सिद्धों की वाणी कह रहा है हम, कान से नहीं सुनाई देगी वो तो हृदय से अंतरात्मा से, अंतःकरण में अंतरात्मा से, अंतरात्मा ही की वाणी है, वो अंतरात्मा से सुनाई देगी, अंतरात्मा को सुनाई देगी, अंतर हृदय से अंतरात्मा से अंतरात्मा को सुनाई देगी, वो सिद्धों की वाणी है, संसार की वाणी थोड़ी ना सुनाई देने लगी। वे कैसी वो वाणी, आनंदम परमानंदम सिद्धम शुद्धम शुद्धम सिद्धम, अनंत 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 अपने ही अनंत स्वरूप में लीन, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, सिद्धोहम शुद्धोहम, अप्पा अप्पा मी रहियो, अप्पा अप्पा मी रहियो, अप्पा अप्पा मी रहियो, हे आत्मान अपने आत्म स्वभाव में ही रहो, अर्थात मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, इस सत्य के अलावा और कुछ देखो ही मत। ये सिद्धों की वाणी, और अच्छे से सुनो इस वाणी को, ये वाणी जितनी देर तक सुनोगे ना तुम उतने आनंद में रहोगे। जितनी जरा सी भी टेंशन हो, ये मोबाइल का बटन दबाया चालू, सिद्धों के देश, बिल्कुल जरा सी व्याकुलता हो तो यह मोबाइल का बटन नहीं तो अपने अंदर का, अपने हृदय का बटन दबाया। हाँ, जिन भगवान ने कहा था कि मैं परमात्मा हूँ, 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 अंदर से सुन लो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा हूँ। भैया भैया ये दुख हो रहा, सुख हो रहा है, घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरे ये तो एक समय की पर्याय है, देखो अभी थोड़ी देर बाद बोलना, देखो अभी आधे घंटे बाद रुक जाओ, आधे घंटे बाद तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और फिर आधे घंटे बाद देखना, देखो देखो कहाँ गया, कौन ने करा, कोई ने कुछ कहा था। कभी भी तुम वर्तमान में किसी बात से दुखी हो तो उससे बोलना रुक जाओ, आधे घंटे बाद बात करेंगे, तुरंत निर्णय मत दो कोई भी बात का। कोई भी कुछ गलत करता हुआ दिखाई दे, कोई भी कुछ करता हुआ दिखाई दे तो आप उससे बोलो, अपनी आत्मा समझा, देखो सर्वक की सर्वकता में ऐसे ही होना था, और रुक जाओ आधे घंटे रुक जाओ तुम, आज ये परिणाम इस तत्समय की योग्यता से घट रहा है, आधे घंटे बाद देखना नहीं दिखेगा, फिर आधे घंटे बाद देखो परिणाम नहीं दिखेगा तो तुम्हें खुद ही सिद्ध हो जाएगा कि परिणाम तो क्षणभंगुर और नाशवान है। हम उलझ रहे थे इसलिए सुखी दुखी हो रहे थे, परिणाम तो अपनी क्रमबद्ध अवस्था से आ रहा है और जा रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, जीव जुदा उद्गल जुदा, यही समय का सार, बाकी तो सब दुनिया असार है, बेकार है और नाशवान है। ये जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। भगवान तुम्हारी आंखों के सामने देखो, आंखों के सामने देखते ही देखते सारा पर्याय परिणाम तुम बिलाता हुआ दिखाई देगा, और तुम्हारा आत्मा तो सिद्ध शुद्ध मुक्त है। ऐसे आत्म परमात्मा को, ऐसे शुद्धात्मा को स्वयं में तुम्हें अपने अंतर में दिखाई देगा।
अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी, अंतरात्मा खुद अंतरात्मा को स्वीकार कराएगी। भैया पूजा पाठ क्रिया से कोई को मुक्ति नहीं मिली, शुभ क्रियाओं से कोई को मुक्ति नहीं मिली। जिसने भी अपने आत्म स्वभाव को पहचाना, जिसने भी अपने शुद्धात्म स्वभाव को जाना, उसी को मुक्ति मिली है। ऐसे स्वभाव का विश्वास करो, ऐसे स्वभाव का विश्वास करो, ऐसे स्वभाव का ही विश्वास करो। हृदय से करो, अपनी अंतरात्मा से दृढ़ता से करो। ढीला पोला नहीं चलेगा, ढील ढाल नहीं चलेगी जल्दी जरा सी भी। जो जरूरी काम होता है उसमें अपन घर वालों कैसे कहते हैं, जरा सी भी ढील ढाल नहीं करना इस काम में। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं, गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, ठान पावे। बिल्कुल ढील ढाल नहीं चलेगी, गाढ़ा दृढ़ता से धारण करो। उपयोग को समझाओ, मन को समझाओ, और यदि नहीं समझे तो उठाओ, उन्हें फेंको, सबको कचरे में पर्याय परिणमन डालो। अज्ञान परिणाम को, अज्ञान पर्याय परिणमन नहीं समझे मन, नहीं समझे चित्त, नहीं समझे उपयोग, तो इनको सबको पर्याय परिणमन में डालो, कचरे में फेंको, और गाढ़ प्रगाढ़ तो धारण करो कि मैं तो आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही हूँ। गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे। ठान लो कि मैं तो परमात्मा हूँ, अब चलने दो कर्म का सहायक। हाँ चलने दो, और चलो और चलो और चलो और चलो, चलो कितनी देर तक चलोगे, हम तो भगवान आत्मा ही। बस गाढ़ा धरे सो पावे, ऐसी दृढ़ता धारण करोगे पावे। तो जो तुम्हारा परमात्मा पद है वो तुम पाओगे, ढीलो ना पावे। ये याद रखियो, ढील ढाल करी, हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया, जा भी सही है, जा भी सही है, जा भी कर ले, जा भी कर ले, जैसा भी होना चाहिए ऐसा भी होना चाहिए। भैया आत्मा परमात्मा भी सही है, लेकिन संसार में तो ऐसा भी करना पड़ा थे। भैया व्यवहार भी तो कछु चीज है, भैया घर के काम भी तो कछु चीज है। अब जय भैया जे तुमने ढील ढाल जोड़ तोड़ लगाई, ठेगड़े लगाए तुमने, निश्चय व्यवहार के ठेगड़े लगाए, तुमने ढील पोल लगाई, तुमने इधर की जोड़ जुगाड़ तोगाड़ करी, तुमने जोड़ तोड़ लगाया, तो फिर कच्छु नहीं होने वाला। गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे। ध्यान रखना, ढील ढाल करी, जोड़ तोड़ लगाई तो कच्छु नहीं होने वाला। दृढ़ता से धारण करो कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। मेरा किसी पर्याय परिणमन से कोई संबंध, इस जगत का कर्ता धर्ता मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही, ज्ञान विज्ञानमय अतीन्द्रिय स्वभाव है मेरा स्वभाव, किसी से लेना देना। बस हो गए मुक्त। अच्छा बता, तुम ही ने कहा अब भी आली तो तुम्हारी बात, तुमने कहा किसी से लेना देना नहीं है, तो फिर तुम भगवान ही हो। हमने थोड़ी कहा, हमने तो कहीं नहीं कच्छ, तुम्ही ने कहा भी किसी से कच्छ लेना देना नहीं है। हाँ तो बस भगवान आत्मा तो आनंद में रहोगे ना कोई। बस सिद्ध जाति अपना सिद्ध घर है तो भगवान, फिर भगवान आत्मा में रहो, बिल्कुल निशंक रहो, बिल्कुल। फिर मत कहना कि जाने जा करी जाने करी, सब फालतू कच्छु मत कहना। फिर एक कहना आनंदम परमानंद, शुद्ध सिद्ध भगवान आत्मा, जिन वैनम आद्य मनादि, और कछु नहीं बने तो कह रही अप्पा अप तारम, मेरा आत्मा ही मेरा तारणहार है। कोई से लेना ना देना, अपने मगन रहे। सिद्ध स्वभाव की वाणी सुनना, भगवान सिद्ध स्वरूप की वाणी सुनना, जिन भगवान के वचनों का संकनाद करना, अपने आत्म स्वभाव से ऐसा प्रेम करना, ऐसा प्रेम करना, ऐसा प्रेम करना कि भगवान संसार का पूरा राग गल जाए। अपना प्रेम करने के लिए अपना इष्ट, अपना स्वाभिमान, अपना स्वभाव, अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव तो है, इस स्वभाव से इतनी प्रीति करना कि संसार का सारा राग देश पूरा गल जाए, जरा सा भी ना बचे। इतनी प्रीति करना कि जरा सा भी राग देश ना बचे। एक सिद्ध है सिद्ध, शुद्ध है शुद्ध, ममले ममल स्वभाव, इसके अलावा और कुछ भी ना रहे, ऐसे सिद्ध स्वभाव में, ऐसे मुक्त स्वभाव में आनंदित रहा भगवान। अब क्या है, अब तो चलो सिद्धों के देश, चलो अपने आत्म प्रदेश, जहाँ सिद्धों का है देश, चलो हम वहाँ चले। उपयोग कहेगा ये कि अब हम चले अपने शुद्धात्म प्रदेश, हमारा सिद्ध शिला का भेष, चलो हम निज में चले,
चलो हम निज में चले। ये है भैया अपनी अंतरात्मा के बाद उपयोग कहेगा तो चले अब तो हम अपने में, चले हम अब तो अपने अंतर में, चले अब तो हम तो अपने अंतर में, अब तो चले हम अपने आत्म प्रदेश, सिद्धों का जो देश है हमारा अशुद्धात्म प्रदेश है, अब तो हम चले अपने परम पारिणामिक में। अब किसी पर्याय परिणाम से हमारा लेना देना नहीं है। चले भैया हम अपने आत्म प्रदेश, अपने सिद्धों के देश, अपनी मुक्ति की नगरिया, अपने सिद्ध स्वभाव की डगरिया, हम तो चले सिद्धों के प्रदेश, हम तो चले सिद्ध सला की ओर। जो हमारा आत्म प्रदेश है, जो हमारा सिद्धों का देश है, जो हमारा स्वानुभूति में परमात्मा है, जो हमारा शुद्ध अतीन्द्रिय आनंदमय स्वरूप है, हम तो चले अपने आत्म प्रदेश, अपने सिद्धों के भेष में। अब हमारा पर्याय परिणमन संसार से कुछ लेना देना नहीं है। अब तो चले मुक्ति के भेष में, सहजादी भेष उत्पन्न। वीतरागता का अनुमोदन करो, वीतराग स्वभाव का अनुमोदन करो, सहजादी भेष की अनुमोदना करो, वीतराग ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। अप्पा अप तारम, आत्मा ही आत्मा का तारणहार है। ऐसे तारण तारण जनेश्वर अपने परम अतीन्द्रिय आनंद की अनुमोदना करो। इससे ही काम बनेगा, इससे ही काम बनेगा। ये अपने स्वभाव से, इस स्वभाव से ही अपना काम बनेगा। अपना स्वभाव ही अपना तारणहार है। किसी पर्याय परिणमन से मेरा लेना देना, मैं सिद्ध स्वरूपी मुक्त परमात्मा ही, जिन वैनम आद्यम अनादि अप्पा अप। बस यदि 3-4 सूत्र आपकी प्रतीति में है तो भगवान जी आपको संसार में कोई का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। आपको अपना आत्मा प्रत्यक्ष झूलेगा आंखों के सामने, आपका अपना अतीन्द्रिय स्वभाव प्रत्यक्ष झूलेगा। जिन भगवान की वाणी आपके सत्य के सामने है, ये 2-4 सूत्र आपको याद है। अंतर हृदय से याद मतलब अपने हृदय में स्वीकारता, याद मतलब रटना नहीं। आपको अपने हृदय से ये सूत्र स्वीकार है, जिन वाणी स्वीकार है, तो आपको इस संसार में कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई पराधीन नहीं कर सकता। ये अपना सहजादी भेष है, अर्थात ये अपने को वीतरागता की ओर ले जाने वाला भेष है, ये अपने को सिद्ध शिला की ओर ले जाने वाला भेष है। भैया ऐसे अपने आत्म स्वभाव के भेष को धारण करो, आत्म स्वभाव में ठहरो, इससे ही सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए जिन तारण तरण अतीन्द्रिय स्वभाव की। देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय। ममल स्वभाव की जय हो।